नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, दलित अत्याचार इस समय अपने चरम पर चल रहा है। जहां एक तरफ यूपी में धर्म का संगम सजा हुआ है, धार्मिक नगरी जिसको कहा जा रहा है, वहां पर करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। वहीं एक तरफ उसी यूपी में दलितों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही हैं। रोजाना घटनाओं का जिक्र हो रहा है और रोजाना उन घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी संज्ञान ले रही है। यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल लगातार अपने काफिले के साथ इन घटनाओं का दौरा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से वो बात कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात कर रहे हैं और इस देश की जो पीड़ा है, जो एक एक चौथाई जनसंख्या की जो पीड़ा है, उसके दुख दर्द को वो सहने का और उसको थोड़ा सा उसमें मरहम पट्टी लगाने का काम कर रहे हैं। इसी दुख दर्द पर कुछ लोगों की राजनीति चल रही है। राजनीति वो लोग कर रहे हैं और उन्हें बहुजन समाज पार्टी का विकल्प भी बताया जा रहा है, खासकर मीडिया के द्वारा। नाम से आप परिचित होंगे, मैं किन की बात कर रहा हूं। उनका नाम है नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी। इस समय चंद्रशेखर आजाद जी को आपने देखा होगा, वो संसद में बिजी हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही कुछ जो अत्याचार की खबरें आ रही हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मौके पर पहुंचने का काम जिस तरह से वो पहले किया करते थे सांसद बनने से पहले, उस गति से या फिर उस बारंबारता से वो वहां पर जाने का काम अब नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से उन्होंने अत्याचार की घटनाओं पर अब जाने के लिए रोक सी लगा दी है। क्या ये बदलाव आपने महसूस किया है? बहुजन समाज पार्टी जहां इन घटनाओं पर लगातार एक्टिव रूप से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन से भी वो बात कर रही है, पीड़ित परिवार से लगातार मिलने का काम कर रही है और एक दो नेता नहीं मिल रहे हैं, बल्कि यूपी का जो सबसे बड़ा नेता है प्रदेश अध्यक्ष, वो अपने साथ पूर्व सांसदों को भी ले जा रहा है। उस जिले की जहां पर वो घटना होती है उसकी पूरी टीम वहां पर मौजूद होती है और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला विश्वनाथ पाल के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ट्वीट से अब काम चला रहे हैं। जो आरोप बहन जी पर वो लगाते थे, आज वही काम वो खुद कर रहे हैं और बसपा पहले से करती आ रही थी, आज उन कामों को वो फिर से दोहरा रही है। आप जानते हैं बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन को मानने वाली पार्टी है, कानून को मानने वाली पार्टी है। इसलिए वो लगातार ऐसे धरना प्रदर्शन और घटना स्थल पर बड़े काफिले के साथ लोगों का जो हुजूम है उसको इकट्ठा करने से बचती है, ताकि कोई अनुशासनहीनता वहां पर ना हो और लोग बागों की जो जान है उनका नुकसान वहां पर ना हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जैसा कहती है वो करती भी है। उसने कैडर भी अपना दिखाया, अनुशासन भी उसने दिखाया और आपने देखा अयोध्या पर घटना होती है, वहां पर एक दलित बच्ची को किस तरह से शर्मनाक तरीके से मार दिया जाता है, उसकी लाश कहां पर मिलती है वो आपने देखा। हमने आपको कुछ दिन पहले एक स्टोरी में उसको बताया था किस तरह की वो शर्मनाक घटना थी। वहां पर वो पहुंचते हैं, हजारों गाड़ियां वहां पर पहुंचती है, हजारों नेता वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट साथियों आप नहीं बता सकते कि अयोध्या में बहुजन समाज पार्टी की बदौलत किसी पर रिपोर्ट लिखी गई हो या कोई गैर कानूनी काम वहां पर हुआ हो या कानून को हाथ में लेने का काम वहां पर हुआ हो। और जो रीलबाज ये लोग करते हैं, पुलिस को धरका पुलिस प्रशासन को धमकाते हुए जो रीलबाजी आजकल चल रही है, ऐसे वीडियो आपने देखे हो। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कानून के दायरे में रहकर अपना काम करती है और आज वो लोग संतुष्ट भी नजर आते हैं। आप लोग वहां से खबर लेंगे, बात करेंगे और न्याय भी साथियों आपको मिलता हुआ वहां पर दिख रहा है। उसके बाद वो जौनपुर चले जाते हैं, बस्ती में आपने देखा किस तरह से जो दलित अत्याचार की घटना होती है वहां पर वो पहुंचते हैं। तो लगातार आए दिन विश्वनाथ पाल बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को लेकर घटना स्थल का जायजा ले रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी वो बात कर रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है
उनका जो दुख दर्द है उसको भी वो महसूस कर रहे हैं, उसको वो साझा कर रहे हैं और उन्हीं के सामने पुलिस प्रशासन को हड़का कर न्याय के लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन आप चंद्रशेखर, जिसकी राजनीति इस घटना को उठाने के बाद ही चमकी है, आज वो नेता उस राजनीति से दूरी बना रहा है और ट्वीट ट्वीट का जो गेम है वो खेलता हुआ नजर आ रहा है। ना तो वो वहां पर मौजूद होता है और खासकर आपने देखा होगा जब किसी जाति विशेष के लोग दलित पर अत्याचार के लिए शामिल होते हैं तो जब चंद्रशेखर आजाद जी चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जैसे ही घटना में मनुवादी दृष्टिकोण नजर आता है या बीजेपी के लोग शामिल नजर आते हैं तो वो बढ़ चढ़कर ऐसे मुद्दों को उठा लेते हैं, लेकिन वहां भी वो जाने से कतराते हैं। क्या बसपा के एक्टिव होने के बाद से चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगने लगा है कि मेरा वहां जाना बेफजूल है, सारी जो लाइमलाइट है वो तो बसपा ने पहले से ले ली है, अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? तो क्या ऐसा अगर वो सोच रहे हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी उसको लॉन्च पैड की तरह यूज कर रहे थे? उनको असल में दलित अत्याचार से लेना देना नहीं है, बल्कि ये उन घटनाओं को उठाएंगे, उन घटनाओं पर जाएंगे जहां पर इनको लाइमलाइट मिलेगी, जहां से इनको फेमस होने का फायदा मिलेगा और जहां से इनकी जो राजनीति है वो चमकेगी। क्या ऐसी जगह पर जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं साथियों। लेकिन ये बातें नजर आ रही है कि यूपी 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत एक्टिव रूप से लड़ने वाली है और किसी भी तरह से कोई भी जो कोर कसर है, जो कमी रह जाती है, उसको अभी से पूरा करने में लगी हुई है। और जो नुकसान उसको बहुजन समाज पार्टी को दिख रहा था कि चंद्रशेखर बड़ा डेंट लगा सकते हैं, एक जो बड़ा चंक है दलितों का वो चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहा है, खासकर जो बहुजन समाज पार्टी में जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर आजाद को पसंद कर रहा है। लेकिन इन घटनाओं ने, कुछ महीने की ये जो घटना है, इनमें साथियों एक पैटर्न नजर आ रहा है और उस पैटर्न को देखते हुए ये मैसेज साफ जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की जो जमीन थी, जिस जमीन से चंद्रशेखर आजाद तैयार हुए, उस जमीन को बहुजन समाज पार्टी ने वापस से अपने कब्जे में लेने का काम कर दिया है। क्योंकि जो खालिस्तान बहुजन समाज पार्टी की निष्क्रियता से आया है या बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की निष्क्रियता से आया है, उस वैक्यूम में साथियों जो छोटा सा खालिस्तान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बना है, उस खालिस्तान में चंद्रशेखर की राजनीति चल रही है। अगर उस खालिस्तान को बहुजन समाज पार्टी भर देती है तो चंद्रशेखर आजादी साथियों अपने आप में कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पर लगातार और जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं ये लोग लगातार कह रहे हैं। जयप्रकाश सिंह की एक बात आपको साथियों याद होगी, नहीं है तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि चंद्रशेखर आजाद जहां जाते हैं वहां पर पहले से ही भीड़ इकट्ठा होती है। ये बड़ी बात है साथियों। उन्होंने इस पॉइंट को नोट किया था कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां जाने का ऐलान करते हैं जहां पर ऑलरेडी भीड़ इकट्ठा रहती है, धरना प्रदर्शन चला रहता है। उस भीड़ को वो नेतृत्व करने के लिए जाते हैं, उस भीड़ का फायदा उठाने के लिए वो जाते हैं, ना कि किसी आंदोलन को वो लीड करते हैं या किसी धरने प्रदर्शन को वो लीड करते हैं। जहां पहले से भीड़ इकट्ठा रहती है वहां पर वो जाने का काम करते हैं और उस भीड़ में वो अपनी बात रखते हैं। ये बड़ी बात उन्होंने नोटिस की थी और ये बात उन्होंने उठाने का काम किया था। और अब बहुजन समाज पार्टी ने जो रिक्त स्थान, बार बार साथियों में जो शब्द का यूज कर रहा हूं या खालिस्तान जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, और इसको अगर शब्दावली में कहें, जो मेन शब्दावली वैक्यूम का मतलब साथी जो खालिस्तानी होता है, जो वैक्यूम बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ा था, यानी कि थोड़ी सी जगह जो बहुजन समाज पार्टी ने छोड़ दी थी, चाहे वो अत्याचार के मामले में लगा लीजिए या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं और बहुजन समाज है, उनके दुख सुख में शामिल होना जो बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ा सा कम कर दिया था, आज बहुजन समाज पार्टी उसी पैटर्न पर चल रही है। और विश्वनाथ पाल
एक अकेला नेता जिसकी कोई पहचान नहीं थी, उस नेता ने साथियों आज चंद्रशेखर आजाद जी की जो राजनीति है उसको लगभग खत्म करने पर वो आ गए हैं। अगर यही पैटर्न पर बहुजन समाज पार्टी लगातार चलती रही और विश्वनाथ पाल इसी तरह से आप देखते हैं कि वो सुबह घटना स्थल पर होते हैं और शाम को वो किसी कैडर कैंप में शामिल होते हैं। तो जो लगातार जो एक्टिवनेस इस समय बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में दिखा रही है, अगर साथियों ये 1.5-2 साल चली, क्योंकि 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद यूपी में चुनाव है और इस एक्टिविटी से, जिस सक्रियता से बहुजन समाज पार्टी समय लगी हुई है, अगर यही पैटर्न पर चलती रही तो जो किंग बनने का थंब साथियों मैंने लगाया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी किंग बनेगी, वो सपना सच होता हुआ नजर आएगा। और चंद्रशेखर आजाद जो बड़ा नुकसान जिसको दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा, जिसको दलित समाज का नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी राजनीति उगने से पहले ही साथियों खत्म हो सकती है। 2027 में ये तय होने वाला है कि चंद्रशेखर आजाद जी कहां जाने वाले हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी इस खतरे को भाप लिया है, इसको देख रही है और इसको अगर उसने इग्नोर किया तो बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं करे और जो नुकसान इससे हो सकता है, जो काम अभी बहुजन समाज पार्टी कर रही है, इसको कंटिन्यू रखे और चंद्रशेखर आजाद के भी काले कलों पर नजर रखे और उसकी काट खोजे, तो बड़ा फायदा बसपा को 2027 में मिलने वाला है। तो आप साथियों इस पर क्या सोच रहे हैं? क्या विश्वनाथ पाल सही काम कर रहे हैं, वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और वाकई उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को जो वैक्यूम बहुजन समाज पार्टी ने दिया है उसको कम कर दिया है और चंद्रशेखर आजाद के लिए राजनीति करने का जो मौका है बहुजन समाज पार्टी उसको कम कर रही है। आपका क्या मानना है? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय पी।